Hello students, welcome back once again in your class chemistry. So today we are going to start the haloarene parts. Even in the last video lectures we have completed the alkyl halides, its preparation, its nomenclature, SN1 reaction, SN2 reaction, and now we are going forward towards the haloarenes. So let's start this chapter with the haloarenes part. बच्चों ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं haloarenes. यहाँ पे अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड मीन्स halogens. Okay, halogens. Halogens mean to say group 17 elements. Group 17 element mean to say like chlorine, इससे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक और आता है हमारे पास एस्टेटिन. लेकिन एस्टेटिन को नॉर्मल हम अपने रिएक्शन में यूज नहीं करते हैं बिकॉज एस्टेटिन इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो नॉर्मली रिएक्शन में हम इसका यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है हेलोएरीन्स, इसमें हेलो का मतलब हुआ कि ये सारे एटम्स, अब इनमें से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, सबके सब भी आ सकते हैं. नेक्स्ट इसका कॉम्बिनेशन देखो तो लिखा हुआ है एरीन्स. एरीन्स मीन टू से दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग एरोमेटिक रिंग. क्या? एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ? मींस रिंग वाले कंपाउंड. मींस रिंग कंपाउंड हम इनको आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं. बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, तो जैसे जो कुछ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, जिनमें भी रिंग बना हुआ है, रिंग लगा हुआ है, उनके साथ में, यानी कि रिंग वाला कंपाउंड उसके साथ में हैलोजन एटम में भी एक में भी दो या ज्यादा, इन दोनों से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलोएरीन्स. बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां देखें तो ये जैसे हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है एरोमेटिक कंपाउंड का. कोई नाम बता सकता है इसका? बेंजीन. ठीक है, फॉर्मूला क्या बता सकते हो? C6H6 नाम हो गया बेंजीन. अब इस बेंजीन से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है. एक निकल सकता है, एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं, दो तीन जितने भी. मान लेते हैं इनिशियली एक हाइड्रोजन एटम निकल गया, और जब वो हाइड्रोजन एटम निकला तो वहां जगह खाली हुई, यानी कि कार्बन के पास जगह खाली हुई. और जब जगह खाली हुई तो उस जगह पर आकर के कोई दूसरा हेलोजन एटम अटैच हो गया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया. कुछ इस तरह से देखना. यहां मैं रिएक्शन लिख रहा हूं. ये एरोमेटिक रिंग हमारी हो गई, प्लस मान लेते हैं कि ये इसका रिएक्शन Cl2 के साथ में हुआ, क्लोरीन के साथ में हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट. ठीक है, कैटेलिस्ट. इस रिएक्शन के साथ में कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है. और कैटेलिस्ट भी कौन सा? जैसे कैटेलिस्ट एक यूज होता है FeCl3. ठीक है, या कोई दूसरा भी कैटेलिस्ट है और समथिंग जो कुछ भी. अब इन दोनों का जो रिएक्शन हुआ तो यहां पर आप देखिए कि दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन एटम है, एक Cl और एक दूसरा Cl. ठीक है, तो ये क्लोरीन एटम इसके कोई ना कोई हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर अटैच हो जाता है. कुछ हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये. और यहां से मान लो जैसे सभी जगह पर क्या था? सभी जगह पर CH CH
CH CH CH CH, ऐसे था, ऐसे ही होता है इसका स्ट्रक्चर, CH होता है। ठीक है, 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब कोई भी जगह पर, एक जगह पर हाइड्रोजन निकलता है, सपोज हम मान लेते हैं कि यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो जब यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन निकला, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर Cl आ गया। बात समझ आ रही? ठीक है, बाकी तो मैं ऐसे हटा देता हूं, समझने के तौर पर है कि हमने किस तरह से बनाया और ये Cl लग गया। अब एक हाइड्रोजन हटा, वो हाइड्रोजन, और यहां पर देखो एक Cl बचा भी है ना, तो वो Cl और जो दूसरा हाइड्रोजन हटा, वो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बन जाएगा, HCl। क्लियर हो रहा है? ओके, HCl से हमें अभी यहां पर कोई मतलब नहीं है, बट हमें किसे लेना है, ये लेना है। यहां पर देखिए, ये बेंजीन रिंग मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड, उसके साथ में हेलोजन कंपाउंड, दोनों का मिक्सअप, दैट मींस ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, हेलोएरीन। बात समझ में आ गया? ऐसे इस तरह से जितने भी कंपाउंड बने, उनको चाहे वो ब्रोमीन के साथ में हो, मीन्स फ्लोरीन के बजाय फ्लोरीन के साथ में हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के साथ में भी हो, इन सभी तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलोएरीन। क्लियर हो रहा है? ओके, इस हेलोएरीन का कुछ दूसरा नाम भी है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनके कुछ दूसरे नेम भी हैं। क्या क्या नेम है, थोड़ा हम ये देखते हैं। हाँ, देखिए बेटा, हेलोएरीन को हम एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। सिंगुलर है तो एरिल हैलाइड, प्लूरल है तो एरिल हैलाइड्स, राइट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम AR इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिल। एरिल का मतलब एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, और हैलाइड को हम शॉर्ट फॉर्म में X से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ARX भी कह सकते हैं, एरिल हैलाइड। ओके, या फिर हेलोएरीन्स, बात समझ में आ रही है, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस, ये भी इसका नाम है। क्या नाम है? एरोमेटिक कंपाउंड्स या डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन। तो इसके कई सारे ये नाम हैं, कहीं पर भी अगर कुछ भी लिखा मिलता है तो आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, अब ये कितने तरह के होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। जो हेलोजन एटम है वो देखा गया कि वो कार्बन से किस तरह से अटैच्ड है। सो हेलोजन एटम के बेसिस पर हेलोएरीन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मीन टू से हेलोएरीन्स, एरिल हैलाइड्स, which are classified into the two categories on the basis of the attachment of the halogen atoms। अब ये दो कौन कौन से तरह हैं? दो इनके जो तरीके हैं, जो दो इनके टाइप्स हैं, वो हैं, पहला कि एक तो वो जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली कार्बन एटम के एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हो, डायरेक्ट होता है ना, हमारा डायरेक्ट संबंध है। एक होता है हमारे दोस्त के जो पापा हैं वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में हैं, और एक है हमारे डायरेक्ट पापा प्रधानमंत्री के ऑफिस में हैं। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो ऑन द बेसिस ऑफ द हेलोजन दो तरह से इनका टाइप हुआ हेलोजन का। नंबर 1, ओके, व्हेन, ठीक है, हेलोजन एटम is oblique are attached, okay, attached directly, ठीक है, डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहां पर ये एक बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग में, ठीक है,
यहां पर जो कार्बन एटम है इन सब जगह पर कार्बन एटम है, ये तो पता है सबको। ओके, इसी जगह पर डायरेक्ट ये हैलोजन एटम अटैच हो गया, ठीक है, डायरेक्ट अटैच हो गया, या क्लोरीन में ऐड होकर के ब्रोमीन अटैच हो गया, ये हमने ब्रोमीन अटैच कर दिया। नाम मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, नाम के लिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर का, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं ताकि आसानी समझ में आता रहे। ब्रोमीन आ गया या कुछ और आ गया, यहां पर क्लोरीन भी लग गया और यहां ब्रोमीन भी लग गया। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली सबके कार्बन एटम के जो एरोमेटिक रिंग है उनके साथ में हैलोजन एटम्स अटैच्ड है। पहला टाइप ये, क्लियर। दूसरा टाइप जैसे मैंने कहा इनडायरेक्टली, मींस कि जो हैलोजन एटम है वो सीधे सीधे कार्बन एटम जो कि रिंग का स्ट्रक्चर रखता है उसके साथ में ना अटैच होकर के किसी दूसरे के साथ में अटैच हो जो कि बिना रिंग वाला है लेकिन उसका संबंध रिंग के साथ में है, ठीक है, वो टोटल कंपाउंड है। अब नंबर सेकेंड, ठीक है, अब इसमें हम कितना भी बढ़ा सकते हैं बेटा, ओके, आगे और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 Cl 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 Cl, सभी हाइड्रोजन हट गए और सीधे क्लोरीन लग गया, राइट। तो ये भी एक तरीके का एरिल हैलाइड हो गया, ठीक है। ये तो इसकी बात थी। नेक्स्ट नंबर सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में जगह में बना लेता हूं यहां पर डायग्राम बनाने के लिए। Number second type of the halogen when that is divided when halogen atom is oblique R या तो एक या तो अनेक। When halogen atom is attached indirectly, ठीक है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये हमारी एक बेंजीन रिंग हो गई, मींस एरोमेटिक कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में मान लेते हैं हमने CH3 लगाया, 3 नहीं होगा 2 हो जाएगा, फिर हमने CH2 लगाया और फिर हमने Cl यहां लगा दिया। नाउ लुक, ठीक है, हैलोजन एटम यहां लगा है लेकिन इस सब का संबंध किसके साथ में है, इसके साथ में है, ठीक है। तो अब ये हैलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ ना लग करके इनडायरेक्टली अटैच्ड है, ओके। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे करके हम कितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और मात्र बना लेते हैं, CH2Cl, क्लियर। ऐसे करके हम कितना बना सकते हैं, राइट। सो नंबर 1 डायरेक्टली, नंबर सेकेंड इनडायरेक्टली अटैच टू द हाइड्रोजन एटम। नोट इट डाउन, ठीक है। वीडियो पॉज करके जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उतना नोट कर लीजिए, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम नोमेनक्लेचर की तरफ, ओके। nomenclature of aryl halides. Nomenclature of aryl halides, okay. nomenclature के लिए aryl halides में जो रूल्स हम पहले फॉलो कर रहे थे वही सारे रूल्स हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। जैसे लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए हमारे पास कार्बन की, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हैलोजन एटम्स को दी जाएगी। जब कभी हैलोजन एटम्स लगा हुआ है
तो उसके लिए जब हम नेम बोलेंगे तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इसे हम पहले यूज करेंगे। उसके बाद फिर जो बेंजीन रिंग होगी या जो कोई भी रिंग लगी होगी उसके नेम्स को हम वहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, नेमिंग से हम स्ट्रक्चर से इसको समझते हैं कि किस तरह से ये हम इसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 1 लुक, यहां पर सपोज मैंने एक जगह पर क्लोरीन लगाया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसके नाम के लिए हम बोलेंगे क्लोरो, ठीक है, क्लोरो बेंजीन, राइट। ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्लोरीन एटम लगा हुआ है, सो क्लोरीन एटम एक है, हम 1 क्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं, बट 1 की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है अगर सिर्फ एक हो तो डायरेक्टली हम इसे क्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। जब तो एक है, अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, अगर ब्रोमीन हो तो ब्रोमो हो जाएगा। सपोज अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ठीक है, यहां नाम आ जाएगा, नोट इट डाउन, नोट करके चलो, ब्रोमो बेंजीन। अगर आइडो हो तो आइडो बेंजीन, आइडो बेंजीन। हाँ, एक बात ये ध्यान रखेंगे कि IUPAC नेम्स हमेशा एक वर्ड में लिखे जाते हैं। दिस विल नॉट बी एज द ब्रोमो डिफरेंट एंड बेंजीन डिफरेंट, ओनली द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर शुड बी स्मॉल। ओके, तो इस तरह से हम उनके नेमिंग कैसे करनी है ये जरा समझने वाली बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो एक एक एटम थे। सपोज अगर एक से ज्यादा हो जाए, नंबर सेकेंड, ओके, यहां पर क्लोरो लग गया, यहां पर फिर से क्लोरो लग गया, राइट, क्या हो जाएगा? 1, 2, अब यहां डबल डबल है, 1 into 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सो इसका नाम हो जाएगा 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन। 3 लग जाए तो क्या हो जाएगा? ओके, ठीक है, तो ट्राई ऐसे करके हो जाएगा। एक चीज और ये बात होती है कि जब डबल रिएक्शंस होती हैं, डबल यानी कि एटम्स लगते हैं डाई के, ना लोग, सो व्हेन 2 टाइप्स ऑफ द एटम्स व्हिच विल कंबाइन विद दिस बेंजीन रिंग, तो वहां पर जो पॉसिबिलिटीज होती है वो ऑर्थो पोजीशन की और पैरा पोजीशन की होती है। ठीक है, जैसे इनका कॉम्बिनेशन अगर देखें, 1 2 को क्या बोलेंगे? ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो। 1 3 को क्या बोलते हैं? मेटा, स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, और 1 और 4 को क्या बोलते हैं? पैरा, स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो जब 2 हो जाए तो 2 की कंडीशन में या तो 1 2 जाएगा और या फिर 1 4 जाएगा, राइट, यानी ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पर जाएगा, राइट। मानते हैं अगर सपोज यहां पर क्लोरीन लग जाए, इस जगह पर ब्रोमीन लग जाए, अब नाम क्या हो जाएगा? अब नाम बताओ इसका। अब यहां पर देखिए नोमेनक्लेचर क्या है। When these type of the atoms which will combine, at that time we have to use the alphabetical form. Okay, so with respect to the alphabet, bromine will come first and chlorine mean to say B, then after C. So at that time we will start the numbering from the bromine. ठीक है, bromine से, so 1, then after 2, then after 3, then after 4, then after 5 and finally it will come 6. ठीक है, so क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, एंड
बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। क्लियर हो रहा है? ओके। कुछ जरा हम इनडायरेक्टली वाले देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए आप सब। नीचे वाला नहीं करेंगे, ठीक है भाई, नीचे वाला नहीं करते हैं, ऊपर का रफ कर दे रहे हैं, नीचे का नहीं रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप ऑफ द मेथड, CH3 CH2Cl। यहां पे क्या होगा? What we will give the name of this compound? IUPAC, इनडायरेक्ट हैलोजन एटम लगा हुआ है, क्या नाम आ जाएगा? अब इसकी नंबरिंग देखिए कहां शुरू होगी, 1 और 2। इन दोनों के केस में यानी कि बेंजीन और एल्किल, ऊपर वाला जो ओपन चेन है उसे हम बोलेंगे एल्किल, नीचे वाले को हम बोलते हैं एरिल। नाम समझ में आ रहा है? ये है एल्किल, ये है एरिल, ये दोनों मिक्स है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम पता है क्या बोलते हैं? इनकी स्पेलिंग होती है, इनको हम बोलते हैं AR, ठीक है, एल्किल, AR एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब इनका नाम AR बिंदु से एल और ऊपर क्या लगा हुआ है? एल्किल, तो दोनों को मिला करके क्या पढ़ेंगे? एरल्किल। क्या पढ़ेंगे? एरल्किल हैलाइड। एरल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि द कंपाउंड इन विच एरोमेटिक एज वेल एज एल्किल ग्रुप इज कंटेनिंग। बात समझ में? तो इन्हें हम एरल्किल हैलाइड्स बोलते हैं। अब इनका नाम कैसे देंगे ये समझ लो, ठीक है, ओके। अब इनका नाम हम देंगे 1, यहां पर 2। तो प्रियोरिटी किसको देते हैं? प्रियोरिटी देते हैं हम ओपन चेन को, बिकॉज ओपन चेन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। जैसे अगर एल्किल हैलाइड है और एरिल हैलाइड है तो उन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, सो प्रेफरेंस इसको दिया गया। अब इसकी जगह पर नाम उसका आ जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो, 2 पर क्या लगा हुआ है? अब इसको आगे नहीं देंगे, ये पूरी एक चेन काम करेगी और इस एक चेन को बोलते हैं फिनाइल, ओके। इस एक चेन को बोलते हैं फिनाइल। सो 1 क्लोरो, 2 पर फिनाइल रिंग लगी है, 2 फिनाइल और फिर 1 1 2, टोटल क्या हो गया? ईथेन। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 2 फिनाइल ईथेन। क्लियर हो रहा है? इसी तरीके अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो वैसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट जो है एक और लिखिए,